चलिए। सो गाइस, हाय एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि दोस्तों एसबीआई क्लर्क मेंस की जो एग्जाम डेट है अभी वो बदल गई है हमारी। अगर आपको नहीं पता है तो यूट्यूब पे मैंने वीडियो किया है, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। एग्जाम डेट जो है मेरी, मैंने आपको बताया था कि मेरी बात हुई थी अभी आकाश यादव सर से, और उन्होंने मुझे बताया कि भाई जो एग्जाम डेट है सर वो फिलहाल के लिए बदल गई है। ठीक है दोस्तों, तो मैं सभी को बता दूं कि जो एसबीआई क्लर्क मेंस की डेट है वो अब 21 नवंबर है, और आईबीपीएस क्लर्क मेंस की डेट 29 नवंबर है। तो दो मेंस एग्जामिनेशन बैक टू बैक है, हर एक हफ्ते बाद। तो अच्छा मौका है। आप ये सोचिए कि एक प्रिपरेशन में आप दो एग्जाम कवर कर रहे हो, तो मत छोड़िए ये मौका। मैं आपसे यही बोलूंगा कि देखिए, आप ऐसे सोचो कि प्रैक्टिकली सोचो कि एक तैयारी करनी है आपको, वहां 50 सवाल है, यहां 35 सवाल है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आपको जरा से भी गट्स फीलिंग आ रही है ना कि मेरा आईबीपीएस क्लर्क प्री निकल जाएगा, सर जी जान से मेहनत से आप मेंस की तैयारी करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 1 मिनट रुक जाइए। एक्चुअली में आप देख रहे होंगे कि मैं माइक ऐसे खड़ा होके कर रहा हूं, क्योंकि ये ना डिस्चार्ज हो गया एक्चुअली में, और अब इसको टांग पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम दूसरे वाले मोड में पढ़ेंगे आज। कौन से वाले मोड में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैं क्या क्या लेकर आया हूँ। ठीक है, बैठ के वाले मोड में पढ़ेंगे, उसमें मैं दिखाई नहीं दूंगा आपको, क्योंकि ये कैमरा मेरे को ऐसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है सर, तो कोशिश करो कि रेगुलर आओ, रेगुलर क्लासेस करो, कंटेंट डेली पढ़ो। देखो, अच्छा मुझे सच सच बताना, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे इस बैच से पढ़ रहे हैं? शौर्य है या फिर उड़ान, कोई भी एक बैच है। देखिए, अभी आपने देखा होगा आज हम लोगों ने इस बैच में, इधर आओ, क्लर्क मेंस इस बैच को फॉलो करना है आपको। तो इसमें नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, अब हमें काफी टाइम मिल गया, तो मैं इन सबको दोबारा करा दूंगा। मेरे पास अब टाइम और आ गया है, तो मैं आपको ना और अच्छे से रिवाइज करा दूंगा ये सारे चैप्टर एक बार फिर से, नंबर सिस्टम वगैरह भी। अब देखिए, क्लर्क मेंस लेवल की आज हमारी 19वीं क्लास मान के चलो, तो ये सारी की सारी क्लासेस आपको देखनी है सर, सारी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अर्थमेटिक चैप्टर वाइज करना है। आओ, अर्थमेटिक करना है चैप्टर वाइज। आज प्रोबेबिलिटी कराई थी मैंने, देखी थी आप लोगों ने? देखी नहीं होगी। ये देखो, 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल नहीं रहा है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर देख लेना कितने चैप्टर्स हैं, ये देखिए। तो ये सारे के सारे चैप्टर भाई रिवाइज करो यार, ठीक है ना? तो मैं सबको यही बोलूंगा कि इससे करो, पढ़ो अच्छे से। 11 दिन का समय और मिल गया, मतलब पहले जहां एग्जाम 16 तारीख को था, वहां 5 दिन और मिल गए। तो यार अब तो मत कहना कि सर मैं ये चैप्टर स्किप करूंगा। अब तो सारे चैप्टर करके जाओ, और लिटरली बोल रहा हूं मैं, उड़ा के आओ, धुआं करके आओ पेपर का। चलिए, आज देखते हैं सेशन में क्या लेकर आया हूं। तो आज सेशन में ना बेसिकली मेरे पास जो है वो 4 तरह की डीआई है। जो पहली डीआई है वो क्रिकेट वाली है, पॉइंट टेबल बेस्ड, बहुत अच्छी डीआई है, मजा आया करने में। तो एक तो ये वाली डीआई है। दूसरी डीआई मेरे पास एक बार ग्राफ के फॉर्म में है। तीसरी मेरे पास एक मिक्सचर की फॉर्म में है। और चौथी डीआई मेरे पास केसलेट की है। तो ये 4 डीआई आज हम लोग सेशन में करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं अपना मोड चेंज कर रहा हूं, अभी जो मैं आपको दिख रहा हूं ना, उस वाले मोड से हटके मैं पेन टैप के मोड पे आ जाऊंगा, क्योंकि ऐसे पकड़ के पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल होगा। ठीक है, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टाइम कम है, कंटेंट काफी सारा है, तो मैं फटाफट से आपके लिए लगा दे रहा हूं। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ। मैं वो वाला मोड चेंज कर ले रहा हूं अपना। कौन सा मोड है मेरा ये? क्योंकि इस मोड में पढ़ा पाना थोड़ा आसान होगा मेरे लिए। रुक जाओ भाई, है ना? चलो, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। यस ना, ओके। चलिए, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और अपने तमाम साथियों को भी बुला लेंगे, और बता देंगे कि सर आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डेट चेंज हो गई है, इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। चलो शुरू किया जाए आज का सेशन। आवाज वगैरह सब ओके ना? कुछ दिक्कत परेशानी हो तो बोल देना भाई बीच में, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं वापस से यही बोलूंगा भाई, देखो क्वांट में ना 50 क्वेश्चन है ना, मेरे को एनी हाउ 30+ जाना है। अब सोचो कि मैं 30+ कैसे जाऊंगा, उस पर काम करेंगे। 30+ जाने के लिए तभी कि जब पेपर में जो डीआई है वो मैं बना पाऊं। चलिए, तो आज का पहला डीआई हमारी स्क्रीन के ऊपर साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली।
क्या है हमारे पास डीआई में? एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है जिसमें 4 टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश। अभी आपने देखा होगा कि देश में हमारे वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया विमेन्स वर्ल्ड कप जीती, तो क्रिकेट को लेके ना अपने देश में एक अलग ही वो है, आप समझ रहे हो। तो क्रिकेट पर मैंने बहुत सारी डीआई कराई है और आज एक और डीआई क्रिकेट को लेकर आया हूं। आज मैं पॉइंट्स टेबल को लेकर आया हूं कि जो पॉइंट्स टेबल बनती है ना, वो कैसे बनती है। बीच में अगर आपने मेरे सारे सेशन देखे हैं तो उसमें मैंने स्ट्राइक रेट वगैरह पे भी डीआई पे बात करी है। तो इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ये 4 टीमें जो पार्टिसिपेट करती हैं और एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट में केवल 4 टीमें, ठीक है ना, 4 टीमें टूर्नामेंट में, इनका अपना आपस में एक बाइलेटरल सीरीज हुई, या समझ लो एक टाई सीरीज, या फिर चौथ, मतलब 4 लोगों को मिला के एक सीरीज बनती है। वो एक मैच हुआ जो लीग मैच था हमारा। तो एक पॉइंट्स टेबल हमने बनाई जिसमें क्या है, एज पर दियर रैंक इन द टूर्नामेंट टेबल ऑल्सो शो द रूल ऑफ द टूर्नामेंट, सम डेटा इज मिसिंग इन द टेबल एंड द रैंक वन टीम हैज द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है जी। तो टीम इंडिया को रैंक 1 है उसकी, पॉइंट दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे बांग्लादेश है। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो पॉइंट समझ में ना है पूछ लेना। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। अब इंडिया इतने मैच जीता, इतने मैच हारा, इतनों का रिजल्ट नहीं आया, बारिश में धुल गया और इतने पॉइंट्स मिले। पाकिस्तान इतने मैच जीता, इतने मैच वो हारा, इतने मैच का रिजल्ट नहीं आया, तो इतने मैच वो, इतने पॉइंट्स उसको मिले। ऑस्ट्रेलिया ने इतने मैच जीते, इतने मैच वो हारा, इतने मैच में नो रिजल्ट रहा, इतने पॉइंट्स मिले। बांग्लादेश इतने मैच जीता, इतने हारा, इतने का नो रिजल्ट रहा, इतने पॉइंट्स उसको मिले। अब टूर्नामेंट का रूल क्या है? रूल ये है कि 2 पॉइंट्स ऐड किए जाएंगे अगर टीम जीतती है, 1 पॉइंट्स ऐड किया जाएगा अगर मैच क्या होता है, नो रिजल्ट। मतलब मैच क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा अभी लास्ट वाला जो मैच था वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला, वो मैच धुल गया था, ठीक है। तो अगर मैच नो रिजल्ट पे होता है तो उसका 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। तो 1 पॉइंट दोनों को मिल जाएगा। नो पॉइंट इज बीइंग डिडक्टेड फॉर लूजिंग द मैच, हारने पे कोई पॉइंट काटते हम नहीं है, हारने का कोई वो नहीं कटेगा। डन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है साथियों, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। वो क्या है, आइए वो भी पढ़ते हैं कि ईच टीम प्लेड 2 मैच विद ईच टीम इन द टूर्नामेंट, कि हर टीम कम से कम 2 मैच खेलेगी, किसके साथ में, हर टीम के साथ। मतलब इंडिया अपने को छोड़ के 2 पाकिस्तान से, 2 ऑस्ट्रेलिया से, 2 बांग्लादेश से, तो मतलब हर एक टीम टोटल 6 मैच खेलेगी, टोटल 6 मैच ईच टीम। आया ना, बोलो कि हर टीम टोटल 6 मैच खेलेगी बच्चों। और नो टू टीम्स हैव एन इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स, कोई भी 2 टीम के इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं हो सकते, ठीक है ना। जो भी पॉइंट्स होंगे वो सबके अलग अलग होंगे। तो अब क्या समझ में आ रहा है, वैसे कॉमन सेंस की बात है कि देखो अगर किसी के इक्वल पॉइंट्स होंगे तो फिर टेबल कैसे बनेगी। मतलब जैसे ये कि ये 5 पॉइंट्स, ये भी 5 पॉइंट्स नहीं होगा, जो क्यू होगा वो 5 नहीं होगा, क्यू 5 से कम होगा, इट मींस, है ना। क्योंकि रैंक चौथी और रैंक थर्ड भी हो सकती है लेकिन बराबर पॉइंट्स किसी के नहीं है, उसने मेंशन भी कर दिया। नो टीम हैज फीवर देन 3 पॉइंट, किसी भी टीम के 3 से कम पॉइंट ही नहीं है। डन, इतना ही था सर। अब आप सोचिए, दिमाग लगाइए, आपके सामने 2 मिनट का समय मैं दे रहा हूं, 2 मिनट का समय आपको लगाना है इस डीआई को सॉल्व करने में। सोचिए कि आप इस डीआई में क्या बनाओगे, कैसे करोगे, बहुत ही प्यारा पॉइंट है। टाइमर चला दे रहा हूं मैं, 2 मिनट का, बनाइए। विजिबिलिटी सबको दिख रही है ना, ठीक है। क्वेश्चन पहला आपके सामने आएगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस यही सॉल्व करना है आपको, जो करना है। जिसका बन जाए कमेंट सेक्शन पे यस कर देना।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डन 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 डन। चलिए आइए मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन की हाल, तो ये क्वेश्चन इतना नॉमिनल था कि अगर आप थोड़ा सा फंडामेंटल्स अगर आप देखते हैं तो आराम से आप बना लोगे। ठीक है, एक मिनट, एक पेज जनरेट कर ले रहा हूं मैं। हाँ जी, अब देखिए समझते हैं सर, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा। बच्चों देखो इसमें करना क्या था कि हर टीम ने टोटल, मैंने आपसे क्या कहा, टोटल ईच टीम आपने कहा सर ईच टीम प्लेड टोटल 6 मैच। ठीक है, हर टीम क्या करती है, 6 मैच खेलती है। तो अब सपोज करो मैं इंडिया की बात करता हूं, इंडिया की, एक एक करके बनाते। तो इंडिया की रैंक 1 थी, इंडिया ने 6 मैच खेले। देखो टोटल मैच प्लेड, तो इंडिया ने कितने मैच खेले बच्चों, 6 मैच खेले। एक मैच ड्रॉ हो गया, या नो रिजल्ट, देखो ड्रॉ नहीं, नो रिजल्ट, तो आपने कहा नो रिजल्ट, नो रिजल्ट हो गया एक मैच। तो इसका मतलब जो एक उसके जो पॉइंट्स होंगे वो बाय डिफॉल्ट एक नंबर, तो उसको एक पॉइंट्स तो उसको मिल गया, इसका 9 पॉइंट्स मिले, तो एक उसको इसका मिल गया, प्लस 8 पॉइंट्स उसको जीतने के मिलेंगे, है ना। तो इसका मतलब जीतने के कितने मैच खेले उसने, भाई 4 गेम्स वो जीता, क्योंकि 4 × 2 करोगे तभी 8 आएगा, क्योंकि हारने का तो पॉइंट नहीं है ना बच्चों, हारने का तो पॉइंट ही नहीं है भाई। टोटल पॉइंट उसको कितने मिले थे, 9 पॉइंट्स मिले, तो 8 पॉइंट उसको जीतने का मिला, एक उसको ड्रॉ का मिला। तो इसका मतलब वो जीता कितने, 4 मैच वो जीता। शॉर्टकट में लिख लो कि इंडिया जो मैच जीत रही है वो 4 मैच जीती, और जो इंडिया लूज कर रही है, हार रही है, वो एक मैच हार रही है। एक हारी, 4 जीती, एक रिजल्ट, इंडिया का मैच खत्म, और इंडिया के पॉइंट्स बने 9। ठीक है, तो इसमें कोई वेरिएबल था ए, तो इसका मतलब ए की वैल्यू आ गई, और सर जी बी की वैल्यू आ गई। डन, पहला पॉइंट क्लियर था सभी को। ठीक है, इंडिया के बाद अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पे आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूं, सॉरी पाकिस्तान, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ले लो इधर, इधर पाकिस्तान ले लो। ठीक है, अब पाकिस्तान लेते हैं सर। तो पाकिस्तान अगर मैं लेने जाऊंगा तो पाकिस्तान कितने मैच जीता, देखो तो टोटल मैच कितने खेल रहा है पाकिस्तान, टोटल मैच प्लेड कितने मैच खेल रहा है, 6। जीत रहा कितने वो, विन, कितने मैच जीता भाई वो, विन 3 मैच जीता, और ड्रॉ कितना किया उसका, एक, नो रिजल्ट। तो हारा कितने पाकिस्तान, 3 और 1 4, 2 मैच हारा। तो पॉइंट्स कैसे निकालोगे, पॉइंट्स मिले उसको 3 × 2 +1, 7 पॉइंट्स मिले। वेरिएबल में आना, ये पी की वैल्यू थी, उसके बाद सी की वैल्यू जो हारा, ये वाली वैल्यू सी की थी। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, नहीं। अब आ जाओ ऑस्ट्रेलिया। समझ में तो आ रहा है सभी को, कमेंट सेक्शन में बताना यस और नो। बच्चों समझ में तो आ रहा है सभी को, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया में टोटल मैच कितने खेले, टोटल मैच प्लेड, तो ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है सर जी 6 मैच, सेम 6 खेलेगा। उसने जीते कितने और हारे कितने,
और नो रिजल्ट कितने का रहा, है ना। तो जब मैं पीछे गया, ऑस्ट्रेलिया का नो रिजल्ट नहीं पता, लेकिन वो 3 मैच हारा। अब 3 मैच हारा, ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो पॉइंट्स कितने हैं ऑस्ट्रेलिया के? 5। भाई ऑस्ट्रेलिया को 5 पॉइंट मिले, तो ड्रॉ कितने मैच होंगे? देखो 3 मैच तो मेरे क्या हो गए, 3 मैच तो मैं हार चुका हूं, तो 6 में से 3 मैच हारा। अब अगर मैं 3 मैच, या तो मैं जीतूंगा, अगर मैं 3 मैच जीतता तो मुझे नंबर मिलते 6, तो 3 मैच तो मैं नहीं जीता, तो इसका मतलब मैं 2 मैच जीता हूंगा और 1 मैच मेरा ड्रॉ हुआ होगा। ये तो केस बनेगा कि 2 जीतूंगा तो पॉइंट्स मिल गए 4, 1 ड्रॉ हुआ, ये देखिए 5। या फिर ऐसा हो सकता है कि कितने मैच है? 3 मैच है, 3 के 3 ड्रॉ हो जाएंगे, तो भी केस नहीं बनता, 2 ड्रॉ हो जाएंगे तब भी नहीं। तो इसका मतलब एक नो रिजल्ट हो गया और 2 मैच वो जीता, 2 दूनी 4 और 1 5, डन। ऑस्ट्रेलिया क्लियर है कि 2 मैच जीता, 1 का नो रिजल्ट रहा और 3 वो हारा, लिखा हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया कितने मैच जीता? डी, तो डी की वैल्यू आ गई। ई की वैल्यू नो रिजल्ट, ये देखो। अब आ जाओ बांग्लादेश पे। यहां तक का मामला क्लियर था? यहां तक का मामला क्लियर था, ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश किस किस का बन गया? जिसका बांग्लादेश बना एक बार कमेंट करना कि सर मेरा बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश किस किस का बना? बना नहीं बना होगा, मैं पक्का कह रहा हूं बांग्लादेश नहीं बना होगा। आ जाओ देखो, टोटल मैच प्लेड, तो बांग्लादेश ने कितने मैच खेले? 6। फिर से जीता कितने? बांग्लादेश हारा कितने? नो रिजल्ट कितनों का था? नहीं बना, है ना, क्योंकि बांग्लादेश ही तो लॉजिक था इसमें। अब देखो, बांग्लादेश में एफ जी एच सारे वेरिएबल, देखो एफ जी एच क्यू, सर फंस गए हम तो बांग्लादेश में लोग फंस गए कि सर करे तो करे क्या करें, ना तो एफ मेरे को कहीं पता चल रहा, ना जी पता चल रहा, ना, तो फंस गए हम तो। सर बांग्लादेश में कितने लोग फंसे? टोटल कैसे लिख रहे हो आप शुभम? शुभम वापस से आओ, देखो आप एक बार दोबारा से पढ़ो इस चीज को। भाई साहब, एक क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है जिसमें 4 टीमें थी, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, जो पार्टिसिपेट करती हैं। एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट लीग मैच जो हुआ था, पॉइंट टेबल हमारी बनाई जाती है जिसमें उनकी रैंक बताई जाती है। तो मैंने क्या कहा कि जिसकी हाईएस्ट है वो टीम, देखो ये रैंक है, तो अगर मेरी रैंक 1 है तो मेरे सबसे ज्यादा पॉइंट हुए ना, ये देखो, ठीक है। शुभम ध्यान देना भाई, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि हर टीम क्या कर रही है? 2 मैच खेल रही है, यहां से पता लगा मुझे, हर टीम 2 मैच खेल रही है। तो इंडिया अपने को छोड़ के इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 2 मैच, 2 मैच, 2 मैच, तो इंडिया कितने मैच खेलेगी? 6। वही लिखा मैंने, ईच टाइम टीम प्लेड टोटल 6 मैच। डन 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 डन। नो टीम हैव एन इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स, किसी भी टीम के इक्वल पॉइंट्स नहीं होंगे। अब ऐसा नहीं बोलो कि आप इसके पॉइंट्स भी 5 नहीं, है ना, तो क्यू की वैल्यू 5 तो नहीं होगी। अब क्या करें सर? कोई समझ आ रहा? नहीं समझ आ रहा? अब देखो यहां पे एक लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक बताऊं क्या लॉजिक है वो। देखो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, ड्रॉ, देखो टीमें 4 हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है ना पेन से? तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। मान लो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच ड्रॉ हो गया, तो देखो ये मैच नो रिजल्ट पे रहा, नो रिजल्ट पे रहा, तो इसका मतलब अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ ड्रॉ कर रहे हैं या इंडिया पाकिस्तान, किसी के साथ भी, मतलब 2 टीमें मिलके एक ड्रॉ मैच के पॉइंट्स मिलेंगे ना। देखो इसका भी ड्रॉ एक था, इसने भी एक नो रिजल्ट है, और इसका भी एक नो रिजल्ट है, तो बांग्लादेश को भी तो एक क्या होगा, बांग्लादेश का भी एक मैच क्या होगा, रद्द होगा। आया ना? देखो बांग्लादेश का जो एक ड्रॉ होगा वो किसके साथ, देखो मान लो कि इंडिया का पाकिस्तान से हुआ, अगर इंडिया का पाकिस्तान से हुआ तो एक, देखो एक मैच पाकिस्तान का ड्रॉ हुआ, एक मैच इंडिया का ड्रॉ हो गया, ये देखो। अब ऑस्ट्रेलिया किसी के साथ तो ड्रॉ करेगा, अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ ड्रॉ करेगा तो इंडिया के फिर 2 मैच ड्रॉ हो जाएंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से ड्रॉ करेगा तो पाकिस्तान के हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि बांग्लादेश का एक मैच ड्रॉ होना लाजमी है। नहीं समझे?
भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया का अगर एक मैच ड्रॉ हुआ तो मजबूरी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी एक मैच ड्रॉ होगा। डन। तो एक मैच उसका ड्रॉ हो गया तो उसको एक मैच के 2 पॉइंट्स मिल गए। किसको? बांग्लादेश को। अब सुनो, बांग्लादेश के देखो चार, मतलब बांग्लादेश के 5 पॉइंट्स तो कभी हो नहीं सकते क्योंकि पॉइंट्स बराबर नहीं है। तो इसके कितने पॉइंट्स होंगे? देखो, एक मैच वो ड्रॉ हो गया, उस ड्रॉ मैच का 1 पॉइंट्स मिल गया। तो इसका मतलब बांग्लादेश एक मैच जीता, एक मैच जीता, 2 पॉइंट्स बांग्लादेश को मिल गए और 4 मैच वो हार गए। ठीक है। तो पॉइंट्स कितने बने बांग्लादेश के कि 1 पॉइंट, एक जीता 2 नंबर और एक ड्रॉ हो गया 1 पॉइंट्स। तो बांग्लादेश को 3 पॉइंट्स, क्योंकि 3 से नीचे है ही नहीं किसी के। देखो ना, नो टीम हैज फीवर देन 3 पॉइंट। डन। तो इसका मतलब बांग्लादेश 4 मैच हार गई। गॉट इट? डन 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 डन। ये समझ में आया कि नहीं आया? डीआई पहले कमेंट करेंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि डीआई समझ में आई कि नहीं आई, एक बार कमेंट करेंगे। बढ़िया डीआई थी ना, मस्त। अब क्वेश्चंस पे शुरू करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये समझना था कि बांग्लादेश का एक डाई किसके साथ होगा, या एक जो टाई होगा, डाई कह रहा मैं, टाई होगा क्योंकि एक मैच कंपलसरी है उसके लिए, है ना। तो 3 पॉइंट्स मिलेंगे उसको। एक ही मैच जीता वो, 4 हार गया 5, एक ड्रॉ हो गया, इस तरीके से। ठीक है। तो उसके 3 पॉइंट्स मिल गए, चौथे नंबर पे आ गया। पहले नंबर पे इंडिया, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान था, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और चौथे नंबर पे बांग्लादेश। ठीक है। आप चाहो तो उसको नोट कर लो। आ गया समझ में सभी को? डन 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 डन। पक्का सबका क्लियर है मामला? ठीक है। सवाल पे चलूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखिए, 4 क्वेश्चन है, फटाफट से आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल सिनारियो? बताओ, क्या पॉसिबल सिनारियो हो सकता है? बताइए बताइए। इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया हो सकता है? कौन सा सिनारियो पॉसिबल है? बताओ कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बीट करेगा। देखो, इंडिया 4 मैच जीत रहा है, इंडिया 4 मैच जीत रहा है लेकिन एक मैच हार रहा है। अब बेटा एक किसके साथ हारेगा पता नहीं है, लेकिन रुको जरा, देखो, लेकिन पॉसिबिलिटी है, उसने पॉसिबल पूछा है। तो ये पॉसिबल है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। डेफिनेट नहीं है बट पॉसिबिलिटी है। क्या बांग्लादेश इंडिया और पाकिस्तान को हरा सकता है? भाई एक बात बताओ कि बांग्लादेश बेचारा एक मैच जीत रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो नॉट पॉसिबल है। मतलब नॉट नहीं, इम्पॉसिबल है वैसे तो। नॉट पॉसिबल है कि इंडिया बांग्लादेश क्या कर दे, क्योंकि एक ही मैच वो जीत सकता है। बांग्लादेश जो है वो एक ही मैच जीत सकता है, या तो इंडिया से जीते या पाकिस्तान से, दोनों से नहीं जीत सकता ना। अच्छा, पाकिस्तान क्या है, बांग्लादेश को हरा सकता है? बिल्कुल। पाकिस्तान कितने मैच जीता? 3 मैच जीता। तो हो सकता है कि वो उसको भी हरा दे। पॉसिबल। तो कौन कौन पॉसिबल है? सर ओनली वन एंड थर्ड। मजा आया पहला सवाल देख के? ठीक है। सवाल नंबर दूसरा, आ जाओ। इन मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया नो रिजल्ट केम बिकॉज ऑफ द रेन। ठीक है जी। इंडिया हैज बीटन पाकिस्तान ट्वाइस एंड बीटन बांग्लादेश एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। तो इंडिया इज बीइंग बीटन बाय विच टीम? सोचिए। मतलब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का ड्रॉ हुआ, देखो, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच नो रिजल्ट पे रहा, तो इसका मतलब इंडिया का मैच किसके साथ ड्रॉ होगा? इतना मैंने हिंट कर दिया। चलो, इंडिया और बांग्लादेश का मैच नो रिजल्ट होगा। अब सोचो। ठीक है। तो इंडिया इज बीइंग बीटन बाय विच टीम? इंडिया को कौन सी टीम में आ रहा है? एक बार मैं वापस ले चलता हूं। लो, देख लो एक बार।
डन। बी ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं लोग, चलो भाई देखते हैं। अब देखो लोग कह रहे हैं कि देन इंडिया इज बीइंग बीटन बाय विच टीम, है ना, कि तो भारत को किस टीम ने हराया। अब देखो तो इंडिया कितने मैच जीता था भाई, सुनो इंडिया के, देखो इंडिया के 6 मैच थे ना भाई, 6 मैच खेलूंगा देखो मैं। पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैच, ऐसे समझ लो। बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश में 1 मैच तो नो रिजल्ट हो गया, 1 मैच तो बारिश की भेंट चढ़ गया। अब इंडिया 4 मैच जीता है, ठीक है। इंडिया बीच पाकिस्तान, तो यहां इंडिया मैच जीता 1, यहां भी इंडिया जीता एंड बीटन बांग्लादेश, बांग्लादेश को भी उसने 1 मैच में ये कर लिया। तो अब इंडिया के पास क्या चांसेस हैं, देखो सुनो जी सुनो, देखो पाकिस्तान से दोनों बार जीता, 1 मैच बांग्लादेश से जीता एंड बीटन बांग्लादेश एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से भी 1 बार जीता हूं, तो 1 2 3 4, तो ऑस्ट्रेलिया से 1 बार में हार जाऊंगा। डन। ये चार्ट समझ में आया कि नहीं आया? देखो बांग्लादेश से 1 बार तो नो रिजल्ट है, 1 मैच हम जीत गए, पाकिस्तान से हम दोनों मैच जीते, तो पाकिस्तान ने हमें हराया नहीं, बांग्लादेश से एक हमारा मैच धुल गया, 1 मैच हम बांग्लादेश से जीत गए, तो ऑस्ट्रेलिया से हम 1 जीते और 1 हारे। डन, ठीक है। अगला, फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी प्लस क्यू। अब साथियों जरा बताना, पी क्यू ए सी डी कितना कितने वैल्यूज थे। आओ आ जाओ, देखो जरा फटाफट से, आ जाओ फटाफट से, वैल्यूज कर लोगे ये वाला क्वेश्चन या मैं ही करा दूं? देखो जरा आपने वैल्यूज लिखी होंगी, उसके अलावा ई एफ जी एच बी और डी, फटाफट से भरो उनकी वैल्यूज को। भरो भरो वाली वैल्यूज को भरो। लो मैं भर देता हूं ना। ये हमारी कितनी कितनी वैल्यूज आई थी? इंडिया 4 मैच जीता था, 1 मैच हारा था, ठीक है। पाकिस्तान कितने मैच हारा था? 2 मैच हारा था ना, 3 2 5 और 1 6। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कितने मैच जीता था? 3, नहीं 3 क्या जीतेगा, 3 हारा, तो ऑस्ट्रेलिया 2 मैच जीता था ना, ऑस्ट्रेलिया 2, 3 हारा 5 और 1 उसका ड्रॉ हुआ था, और इसका भी 1 ड्रॉ हुआ था। ये केवल 1 ही मैच जीता था, 4 मैच हारा था, तो इसके 3 पॉइंट्स थे, ये तो 5 पॉइंट्स थे, और इसके 3 दूनी 6 और 1 7 पॉइंट्स थे। चलो, तो ए की वैल्यू है 4, बी की 1 है, आना जरा, ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू 1 है। उसके बाद सी की वैल्यू 2, पी की 7, सी है 2, सी है 2, पी है 7। नेक्स्ट डी है 2, ई है 1, डी है 2, ई है 1। उसके बाद F1 G4, F1 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 G4 और H हो जाएगा 1 और Q हो जाएगा 3 और D हो जाएगा 2। चलो डन। अरे डी तुमने बार बार लिख लिया ना। चलो अब आप मुझे आंसर निकाल के दिखा दो, कितना आंसर आएगा जरा देखो। ये वाला स्टेटमेंट कितना आएगा? P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, 7 और 3 10 का स्क्वायर 100 प्लस A इंटू सी इंटू डी, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 116। ई एफ जी एच 2 4 6 7 49, बी प्लस डी 3 147। तो क्वांटिटी 1 छोटी है क्वांटिटी 2 से, ठीक है जी। चलो आखिरी क्वेश्चन, सम ऑफ द पॉइंट्स स्कोर बाय ऑल द टीम, होमवर्क के कमेंट सेक्शन पे डाल देना। डन। मजा आया पहला सेट कंप्लीट करने में? कमेंट करेंगे सर। चलिए सेट नंबर 2, सेट नंबर 2 हमारा ये थोड़ा इजी डी आई है, मतलब यू कैन से इजी टू मॉडरेट है, क्योंकि मैंने कहा कि सारे सेट टफ रखूंगा तो फिर वो डीमोटिवेशन आता है कि सर सारे सेट ऐसे आएंगे, नहीं। एक सेट मैंने आपके लिए इजी बनाया है। देखिए 4 कंपनी है, पी क्यू आर एस,
डिफरेंट नंबर ऑफ वर्कर वर्क, बहुत तरह के वर्कर काम करते हैं। सम वर्कर आर 10th पास ओनली, रेस्ट आर 12th पास ऑल्सो along with 10th। भाई जो 12th पास करेगा वो 10th तो पास करेगा ही, कॉमन सेंस की बात है ना। तो कुछ बच्चे क्या है 10वीं पास के हैं, कुछ वर्कर 12th पास हैं, तो जो 12th पास होगा वो 10th भी पास होंगे बाय डिफॉल्ट। अब नोट क्या कह रहा है कि जो टोटल वर्कर्स हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर हु आर 12th पास, नंबर ऑफ वर्कर हु आर ओनली 10th पास, तो ये वर्करों की संख्या है जो 12वीं पास प्लस 10वीं पास है। नंबर ऑफ वर्कर हु आर ओनली 10th पास, तो क्या करेंगे टोटल वर्कर में से 12th पास माइनस कर देंगे। ठीक है जी। बार ग्राफ में क्या गिवन है, परसेंटेज ऑफ वर्कर जो 12th पास था एज कंपेयर टू वर्कर हु आर ओनली 10th पास, तो ग्राफ में नंबर ऑफ वर्कर्स हु आर 10th पास। ठीक है, आ जाओ ग्राफ नोट करो, ये लो, और आप इसको यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। आ जाओ शाबाश। डन 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 डन। नहीं बना, आ जाओ, बहुत इजी था, मतलब अगर नहीं बना पाए तो बहुत दुख की बात है। देखिए ये जीरो है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट की वैल्यू है 20, एक बराबर है बच्चों 5, ये 60 है, ये 80 है, ये परसेंटेज था 60%। ठीक है, ये 125 है परसेंटेज एक्चुअली, है ना। और ये कितना हो जाएगा सर, 80, 84 और सॉरी 85, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखेंगे 40 45, ये 50 हो जाएगा परसेंटेज, और ये आपका हो जाएगा 60। ठीक है, ऑरेंज कलर में 10th पास वाले लोग हैं ना। ठीक है, इधर देखना, ये मेरा 80% है और 85 90 है ये। ठीक है, चलिए अब लेट्स मेक द टेबल फर्स्ट, है ना, टेबल बनाते हैं। इतना मामला क्लियर है। ठीक है, अब एक स्पेस बनाते हैं और टेबल्स को फिर हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। आइए अब हम क्या करते हैं साथियों, इसमें एक पूरी की पूरी टेबल्स बनाते हैं, बाद में बात करता हूँ, क्लास चल रही है।
चलो आ जाओ, कैसे बनाएंगे देखो, सॉल्व करते भाई साहब। हमारे पास में क्या है, देखो पी क्यू आर और एस। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, पी क्यू आर, ठीक है जी। तो आपने क्या कहा, इधर लिख दो टोटल वर्कर्स निकालने हमको, इधर आप लिख दो जो बच्चे 10th पास हैं, और इधर आप लिख दो जो बच्चे 12th पास हैं। आ जाओ, तो अब आप कैसे बनाओगे, आ जाओ। देखो मेरे साथियों, कैसे बनाओगे, हमारे पास कुछ डेटा गिवन है कि नंबर ऑफ 10th पास, मतलब ऑरेंज कलर से हमको 10th पास गिवन है अगर आप देखोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो 10th पास है और ये क्या है 12th पास कंपेयर टू हु आर ओनली 10th पास। अब एक चीज समझिएगा, काफी लोगों ने क्या सोचा होगा, दो स्टेटमेंट हैं बच्चों यहां पे, अगर आपने ये ध्यान से पढ़ा था तो आपने बहुत जल्दी यस कर दिया था, आपको लगा ये प्री लेवल की डीआई है, बट ऐसा नहीं था, थोड़ा सा पॉइंटर को समझना था बच्चों। जो वर्कर है ना हमारे, देखो समझना, वो 12th पास है प्लस ओनली 10th पास है। देखो ओनली शब्द का मतलब क्या है, देखो भाई मैं ना 10th पास हूं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैं 10th पास हूं, तो आपने कहा ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा कि मैं 10th ही पास हूं, तो इसका मतलब है कि आपने 10th के बाद आगे पढ़ाई नहीं करी, फेल हो, है ना। अब देखो ना कितने लोग इस पेपर में गच्चा खा जाएंगे, इसीलिए उसने ये वाला पॉइंट भी दिया कि जो केवल 10th पास है ना, वो टोटल वर्कर माइनस हु आर 12th पास। मतलब पॉइंट सिर्फ इतना सा है, देखो मैं समझाता हूं। जैसे एग्जांपल में पी का लेता हूं, चलो एक समझाई देता हूं। सपोज करो फॉर कंपनी पी, एक कंपनी का उठा ले, तो मैंने क्या कहा, जो टोटल वर्कर्स हैं वो कितने हैं सर, तो आप कहोगे जो वर्कर्स हैं 10th पास। ये 10th पास वो भी तो हो सकते हैं जो ओनली 10th हो और जो 12th पास हो, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है ना, स्टार्टिंग पढ़ी थी आपने। देखो some worker are 10th pass only and rest are 12th pass also along with 10th। बबुआ समझे कि नहीं समझे, हाँ या ना, हम्म, समझे कि नहीं समझे। तो इसका मतलब जो टोटल वर्कर हैं हमारे, ये हमारे जो 80 लोग हैं, ये 10वीं पास हैं। 10वीं में मतलब ये ओनली 10 और 12th, यानी कि ये हमारे टोटल हैं, ऐसा ऐसा। तो इसका मतलब टोटल हमारे 80 बच्चे हैं यहां पे, यहां पर टोटल हमारी 90 हैं, यहां पर टोटल हमारे 60 हैं, और यहां पर टोटल हमारे 90 हैं। अब आप बोलोगे सर 10th पास में भरो ना, नहीं, यहां पे लिखो ओनली 10th पास और ये 12th पास, क्योंकि इसने क्या कहा कि जो वर्कर 10th पास है, लेकिन हमारे पास, मैंने कहा मैं भाई 10th पास हूं, आप सारे लोग 10th पास हो, तो इसका मतलब ये कि आप 12th भी तो पास हो। लेकिन जो केवल 10वीं पास है, वो केवल 10वीं पास है भैया। नहीं समझे। तुम लोगों को क्या लगा होगा कि देखो सर कितना आसान था, ये 60% हमारा क्या है कंपेयर टू 10, इसका 60% 48। सर नमस्ते, जय हिंद, जय सिया राम। कितने लोगों ने ऐसे ही किया है? अरे तो इतना आसान में प्री में उसमें क्यों पढ़ाऊंगा, मेंस में इतना आसान डीआई में मेंस में क्यों पढ़ाऊंगा, आप मुझे बताओ ना, है क्यों पढ़ाऊंगा मैं। तो इसका मतलब जो ये डेटा था ना तुम्हारे पास, कंफ्यूजन भाई, ये कि जो वर्कर 10th पास हैं, ये वो हैं जो केवल 10वीं पास और 12वीं पास दोनों हैं, मतलब ये टोटल है। अब आ जाओ, और ये क्या है, जो बच्चे 12th पास हैं वो कितना परसेंट, 60%। अब सुनो, तो 60% का मतलब क्या हुआ,
टोटल वर्कर हमारे 80 हो गए। अब सुनो, 12th पास ओनली 10th पास, इसका रेशियो बनाओ। तो 60% का मतलब 3/5, अगर ये 5 है तो ये 3 है, तो इसका मतलब ये 50 और ये 30। ऐसा आया समझ में? अब जरा क्यू में डाउट है, आ जाओ क्यू में आते हैं। देखो क्यू में हमारे क्या है, 90%, 90 लोग हैं। अब सुनो, 125% का मतलब कितना होता है? 5/4। किससे कंपेयर कर रहे हैं? किससे कंपेयर कर रहे हैं? 10th से कंपेयर। तो 10 में अगर 4 बच्चे हैं तो यहाँ 5 बच्चे हैं, तो यहाँ 40, यहाँ 50, दोनों का साथ। आप सही है। हरजिंदर पाल सिंह, ऐसे ही 50% का मतलब आधा, ये एक, ये दो, दो और एक 3 है ना, तो 2 और एक 3 हो गया। एक मिनट, ये 12th 50% था ना, उल्टा ले लिया। 12th 50% है ना, तो ये 2 और ये एक 3, मतलब 20 दूनी 40 और ये 20 लो। भाई गच्चा खा गए तुम लोग इस डिगाई में। लास्ट वाला आना जरा। 80% का मतलब होता है 4/5, तो 5 तुम्हारे 10th पास है, ये तुम्हारे 4 है, तो ये 50 है, 40 है। नमस्ते। चलो जी, कैसी लगी डिगाई? और पेपर में आप करते, मैं आपको क्वेश्चन देता ना, आपके क्वेश्चन बनते ही नहीं। आप पेपर में क्वेश्चन करते, आपके क्वेश्चन बनते ही नहीं भाई। तब आप कहते कि सर क्वेश्चन तो बन नहीं रहे हमारे। डन। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से आएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। नंबर ऑफ मेल वर्कर हु आर 10th पास इन कंपनी पी इतना, एंड फीमेल वर्कर पी में इतना मोर देन नंबर ऑफ 12th पास वर्कर इन पी। इस तरह ये सेम लेवल है भाई। स्पीड का क्या किया जाए? मेंस में कौन सी स्पीड होती है दोस्त? आ जाओ। तो पी में आपने कहा कितने लोग हैं मेरे पास? 80। दो तरह की कैटेगरी है, 10th पास ओनली, 12th पास। तो आपने कहा नंबर ऑफ मेल वर्कर हु आर 10th पास इन कंपनी। अब देखो, फिर उसने बोला हु आर 10th पास इन कंपनी, कितने लोग हैं? एंड द फीमेल इन कंपनी पी इज 25 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ 12th पास वर्कर इन दैट कंपनी। अब एक मिनट रुक जाओ। उसने क्या कहा कि जो फीमेल फीमेल हु आर 10th पास, मतलब जो 10th पास है वो 12th भी बाई डिफॉल्ट होगी। वो कितनी है? कितनी है भाई? 25 ज्यादा थी 12th से, तो 12th पास होने वाले कितने थे मेरे? 30 थे, और ये 50 थे। अब सुनना मेरा स्टेटमेंट। जो औरत 10वीं पास है, क्योंकि मुझे तो मेल पता करने ना, तो औरत 10वीं पास कितनी है? क्योंकि फीमेल इन द कंपनी 25 ज्यादा थे ना, तो यही चीज हमारी क्या है? फीमेल इन द कंपनी है ना। दोनों बातें एक ही तो हैं। जो औरत 10वीं पास है या जो औरत कंपनी में, क्योंकि 10वीं पास दो कैटेगरी है, ओनली 10। देखो 10वीं पास भी दो कैटेगरी में है, ओनली 10th और 12th। ठीक है ना। तो ये कितने सर हमारे? 30 से 25 ज्यादा है, यानी कि सर जी ये 55 है। तो 55 औरत 10वीं पास है। तो अब जरा बताओ कि मेल हु पास 10th कितने हो जाएंगे सर? आदमी कितने पास हो रहे हैं? 2x + 5 विच इज इक्वल टू 80 में से 55 घटा दो। देखने में कितनी आसान लग रही थी ना। 20, x की वैल्यू आ जाएगी 10। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल होना चाहिए। मजा है कि नहीं है सर? ये है, देखो जब आप इस तरह का कंटेंट करने आते हो ना, तो आपको लगता है कि हाँ यार प्रिपरेशन में जान आ रही है। अगला सवाल देखिए। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर इन क्यू और टी
जो 12th पास है वो 5 और 6, तो क्यू तो तुम्हारे पास है, तुम टी का भी निकाल दोगे। बोल रहा है कि टोटल पास वर्कर इन कंपनी टी इक्वल टू द सम ऑफ द वर्कर इन क्यू और आर। हो जाएगा, चलो उड़ाओ फटाफट से, जल्दी से, सब लोग का आंसर चाहिए मुझे। रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो, ऐसा नहीं कि अब 11 दिन मिल गए तुम्हें मेंस के लिए, अब तो मतलब आग लगा दो, मैं बोल रहा हूं। ठीक है साथियों, अब तो देखो बिल्कुल भी लापरवाही मत करो, बिल्कुल भी लापरवाही। बाकी कल मैं जो है आपका बोट एंड स्ट्रीम कराऊंगा, ठीक है? कल बोट एंड स्ट्रीम करेंगे, ठीक है बच्चों? बताओ, कल बोट एंड स्ट्रीम करें या ट्रेन करें? बोट करते हैं कल, ठीक है? बोट उड़ाते हैं कल अपना आराम से। आ जाओ, पेड बैच में कल बोट एंड स्ट्रीम करेंगे। नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंपनी क्यू और टी। भाई एक बात बताओ, क्यू और टी का जो 12th पास है, क्यू और टी में जो 12th पास है वो कितने हैं सर? तो आपने कहा सर क्यू और टी में दिस इज एक्चुअली 5 और 6। तो क्यू में कितने 12th पास हैं बच्चे? क्यू में कितने 12th पास? 50 ही तो हैं, ये देखो। तो ये हो जाएगा 60, हो जाएगा 12th पास। आ जाओ, टोटल 10th पास वर्कर इन टी, टी कंपनी में जो टोटल है 10th पास, भाई टोटल 10th पास में 12th पास भी आ गए, इक्वल टू सम ऑफ द टोटल वर्कर इन क्यू और आर। क्यू और आर मतलब 9 6 15। ये देखो 150 लोग 10वीं पास हैं, तो 12th पास कितने हैं जरा बताना? 12th पास कितने हैं सर? 60 माइनस करेंगे तो 10th पास ओनली कितना हो जाएगा? जो 10th पास है केवल 90। तो पूछ रहा है कि हाँ कहाँ गया, द नंबर ऑफ वर्कर इन टी हु आर ओनली 10th पास मतलब 90, व्हाट परसेंटेज वर्कर इन कंपनी टी? तो 150 इंटू 100, 0 से 0, 15 6 90, 60%। ऑप्शन में है, बिल्कुल है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, कल बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाऊंगा 2 बजे से लेके 4:30 तक, 2.5 घंटा बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाऊंगा कल। क्लर्क मेंस में पूरा बोट एंड स्ट्रीम क्लर्क मेंस लेवल उड़ाएंगे, ठीक है सर? आओ जल्दी जल्दी आओ यार फटाफट से, भी 2 सेट डीआई और बची हमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, द नंबर ऑफ वर्कर इन कंपनी क्यू हु आर ओनली 10th पास, इतना परसेंट था वर्कर इन इट्स कंपनी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो भाई, क्यू की अगर मैं बात करता हूं, कहां गया क्यू में? तो क्यू में जो केवल 10th पास है, एक मिनट, क्यू में जो केवल 10 पास है वो इतना परसेंट था, मतलब केवल 10 पास 4/9 है ना? तो 4/9 का मतलब कितना होता है सर? 40 को 9 से भाग करेंगे, 9 नहीं यार, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, गलत लग रहा है मेरे को तो। हाँ, गलत लग रहा है ना बच्चों, एक बार चेक करना। गलत लग रहा मुझे। हु आर ओनली 10th पास, तो ओनली 10th पास वाले तो मेरे 40 थे ना, अपॉन 90 इंटू 100, तो 4/9 की वैल्यू तो 36.36 होती है। 5/9 क्यों भाई? 10th पास ना ओनली, ये तो रहा। तुम 12th क्यों ले रहे हो? अरे 1 मिनट रुक जाओ, 5/9 कैसे भाई? मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? 1 मिनट रुक जाओ। नंबर ऑफ वर्कर जो 10th पास है, ओवर सही तो है, देखो ना। सही तो कर रहे हैं, 5/9 कैसे हो जाएगा? भाई ये तो गलत है, फॉल्स है।
ठीक है। सम ऑफ द वर्कर, ये 44.44 आएगा, सॉरी, गलत है। सम ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंपनी पी और क्यू, तो वर्कर्स पी और क्यू में मतलब 170, 20 ज्यादा थे आर और एस में। हाँ ये ठीक है, ये वाला सही है भाई, ट्रू। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 12th पास पी और क्यू में, पी और क्यू में 12th पास मतलब 40, 5 3 8 4 बना, इज इक्वल टू वर्कर एस आर 12th में, एस 12th में, एस 12th में। हाँ ये भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड ओनली। डन 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 डन। चलो, किस कंपनी के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्कर हुआ 10th पास ओनली? 10वीं पास किसके पास हाईएस्ट है? तो सर पी और एस के पास, तो पी और एस के पास है, तो भाई ये बता तो हम सकते नहीं, तो सीएनडी आंसर मार्क करेंगे, क्योंकि देखो पी के पास भी है और एस के पास भी है, लेकिन कोई एक निकालना है तो सीएनडी है ना, क्योंकि दो है ना, पी और एस है, तो पी एस तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो सीएनडी। नेक्स्ट अगला सेट आ जाओ। अब हमारे पास जो अगला सेट है वो है मिक्सचर के ऊपर। मिक्सचर मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, तो उसके हिसाब से डीआई मैंने बनाई है। देखिए डीआई में क्या होता है ना, जब मैं कुछ लॉजिकल ऐड कर देता हूं तब वो डीआई अच्छी बन जाती है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ मैं समझा देता हूं, ट्राई आप ही करोगे। देयर आर तीन कंपनी है एबीसी, इन ईच कंटेनर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज डिफरेंट। फ्रॉम ईच कंटेनर replacement is being done for one time, and from any container milk is being replaced, and from the other two container water is being replaced। अब यहां पर सुनिए, एक मिनट ना, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, इसमें मेरे को एक पॉइंट ऐड करना था। एक मिनट, फ्रॉम एनी वन कंटेनर, एक से मिल्क रिप्लेस्ड हो रहा है और किसी दो से वाटर रिप्लेस्ड हो रहा है। एक मिनट रुकना जरा बच्चों, पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उसने बोला है ना एक से। चलो अब ठीक है, पॉइंट हटा दिया मैंने। चलो आ जाओ, तो किसी एक से दूध रिप्लेस हो रहा है और बाकी दो से पानी रिप्लेस हो रहा है। अब किससे दूध रिप्लेस हो रहा है और किससे पानी रिप्लेस हो रहा है ये हमें नहीं पता। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे सर, सुनो। गिवन टेबल शो द परसेंटेज ऑफ द मिक्सचर रिप्लेस्ड एंड क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द कंटेनर, इट इज ऑल्सो शो द इनिशियल रेशियो ऑफ दूध एंड पानी। तो ये कंटेनर है, इसमें इनिशियल रेशियो मिल्क और पानी है, ये मिक्सचर है जितना आपने टोटल क्वांटिटी है, कितना मिक्सचर आपने रिप्लेस किया। अब देखो रिप्लेस का मतलब होता है कि उसके स्थान पे किसी और को मिलाया गया। ये वाला पॉइंट पढ़ना कि फ्रॉम एनी वन कंटेनर दूध रिप्लेस किया और बाकी अदर से पानी रिप्लेस किया। तो ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। चलो पी क्यू आर की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन बन जाएगा, टाइमर के साथ बनाएंगे इसको आराम से, 2 मिनट लेके हो जाएगा।
जिसका बन जाए कमेंट सेक्शन पे यस कर देना। आओ चलो मैं ही करा दे रहा हूँ। लो मैं ही करा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं तुम लोग बना पाओगे इसको। आओ भाई, तो लेट्स स्टार्ट। मैं ही देख लेता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है कि इसमें यहां से मुझे पी क्यू आर निकालना, तो मैं पी क्यू आर तो एटलीस्ट मैं निकाल ही सकता था। आप लोग कहाँ कंफ्यूज हुए मुझे नहीं पता। देखिए क्या बोल रहा है वो, इस पॉइंट को पकड़ते हैं। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कंटेनर बी आफ्टर रिप्लेसमेंट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, तो पी निकालना जरूरी है। तो मैंने क्या कहा, देखो यहां से देखो, हाँ हाँ, देखो यहां से इस क्यू को यहां रख दो, तो आर इज इक्वल टू में 2, क्यू की वैल्यू पी माइनस 30 बच्चों, ऐसा। तो आर इज इक्वल टू 2p माइनस का 60 इधर लेके आएंगे, तो इक्वेशन बनेगी 60 इज इक्वल टू में 2p माइनस आर, ऐसा। ये देखो, और इधर से भी एक इक्वेशन बना सकते हैं, आर और पी में है, तो इसको इधर ले आओ, p माइनस आर इज इक्वल टू में 10। अब जरा सॉल्व करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो p इज इक्वल टू आ गया मेरा 50। ठीक है जी, जैसे ही मेरा p 50 आया तो मेरा p आ गया 50। देखो बच्चों मेरा q कितना आ जाएगा, 50 में से 30 गया 20, ठीक है। और r कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40। तो अब आपने वैल्यू प्लेस करनी थी, इसमें क्या था ऐसा जो आपको लगा कि नहीं। तो p प्लस आर, p प्लस आर मतलब 90, 50% टेकन आउट। p प्लस क्यू, 5 2 7 का डबल 140, q मतलब 20% निकाल रहे हो। q प्लस आर मतलब 60 का डबल 120 और 40% निकाल। अब आपको तीनों कंटेनर को आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डन 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 डन। ठीक है, ये बताओ आरआरबी पीओ मींस की पीओ प्री की डेट चेंज हुई है क्या। आरआरबी पीओ एग्जाम की डेट चेंज हुई है क्या। लग तो नहीं रहा मुझे, क्योंकि मेरी बात हुई थी आकाश सर से, तो वो कह रहे थे कि 22 तारीख कंफर्म है। कोई नहीं, चलो तुम्हारे लिए अच्छा है कि क्लर्क मेंस देखो अभी चेंज हो गया है, मैं बता दूं तुमको। और अब थोड़ा अचीवमेंट है कि भाई अब थोड़ा सा लग के करोगे तो शायद निकाल लोगे। नोट करो फटाफट से। डन 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 डन, चलिए। बना किसी का, बना किसी का।
लियो भाई, कुछ तो हमारे साथ ऐसे हैं कि यार आ जाओ आ जाओ, बनाते हैं सर। देखो, सबसे पहला बी को लेके चलो ना यार, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? बी से शुरू करते हैं आप। तो बी में देखते हैं क्या है। देखो बी का क्या है कि सर दूध और पानी हमारा 9:5 है और मिक्सचर है मेरा 140। चलो, कितना मिक्सचर टेकन आउट किया आपने? द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द कंटेनर ये रहा। तो 20% आप निकाल रहे हो, तो 20% टेकन आउट। तो बताओ दूध पानी कितना हो जाएगा? रेशियो विल रिमेन सेम। तो 20% होता है 28, निकालोगे 112। 9 और 5 14 की वैल्यू है, तो 8 नम 72 और 8 5 जा 40 है। देखो अब आपने क्या रिप्लेस किया पता नहीं, ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि वाटर कम था पी से। तो देखो वाटर ऑलरेडी अभी 40 है, तो वाटर तो ऐड करेंगे नहीं, क्योंकि अगर वाटर ऐड करोगे तो वो 50 से कम कैसे रहेगा? तो इसका मतलब यहां पे मिल्क ऐड किया। लिख लो इसको कि बी वाले ने मिल्क ऐड किया। मिल्क ऐड करते ही सर ये कितना हो गया? 100 हो गया, और ये 140 हो गया वापस से। अरे, वापस से 40 हो गया। ठीक है जी, ये समझ में आया मैंने क्या कहा आपसे? कि ये जो था ना, ये लेस देन था वैल्यू ऑफ पी से। तो P इज इक्वल टू 50। तो ऐसे आपने बी का निकाल दिया, ऐसे ही मैं किसका करूंगा? ए का भी करूंगा। तो इसका मतलब देखो यहां पे आपने मिल्क ऐड किया, बाकियों में आप पानी ऐड करोगे। ठीक है सर, डन 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 डन। अब देखो इसमें क्या करोगे? सेम दूध और पानी। ए में दूध पानी कितना है? 5:4। इस रेशियो में है बच्चों 90 का है। कितना परसेंट निकाला गया? 50%। तो 50% टेकन आउट। निकालो जी। निकालने के बाद भी दूध और पानी, ये देखो, तो सेम 45 50% निकाला, बांट दो जरा, 5 और 4 9, यानी कि ये 25 हो गया और ये 20 हो गया। अब बताओ जरा किसको रिप्लेस करेंगे? ऊपर पढ़ो। फ्रॉम एनी वन कंटेनर मिल्क इज बीइंग रिप्लेस्ड एंड फ्रॉम द अदर टू कंटेनर वाटर इज बीइंग रिप्लेस्ड, है ना? तो बाकियों में क्या किया गया? वाटर रिप्लेस किया गया। इतना मामला क्लियर था? एक का एक बार कमेंट करेंगे। तो अब आप क्या कहोगे? सर यहां पे क्या किया? 50%, यानी कि यही चीज मैंने 45 मिला दी। तो ये हो गया दूध 25 और पानी हो गया 65। अगेन पूरा मिक्सचर 90। ये आपका मिल्क और ये आपका पानी बाद में फाइनल। ठीक है, ऐसे ही आपको ए बी सी निकाल देना था। आ जाओ जरा, दूध पानी कितना है? 7। समझ गए दोस्त? इस रेशियो में था 120। कितना निकाल रहे हो? 40%। 40% टेकन आउट। भाई क्लर्क मेंस का कंटेंट है बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक, ना ज्यादा ना कम। 40% मतलब 48 निकाल दिए, तो 72 बचा। 7 और 5 12, 7 6 42, 6 पंजे 30। क्या मिलाएंगे? पानी ही मिलाएंगे भाई। ये लो, तो ये तो 42 ही रहेगा, ये 70। डन 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 डन। भाई किसी एक में दूध मिलाना था, तो यहां पर आपने दूध ऐड कर दिया था। उसके स्टेटमेंट यहाँ लिखा था ना, साफ साफ बड़ा बड़ा, आपने ध्यान दिया था, दिया था पता नहीं। फ्रॉम एनी वन कंटेनर मिल्क इज बीइंग रिप्लेस्ड एंड फ्रॉम द अदर टू वाटर इज बीइंग रिप्लेस्ड। अदर दो से वाटर, है ना, और एक से दूध। डन। एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डन 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 डन।
अरे हाँ ना बोलोगे भाई तो अच्छा लगेगा। डन 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 डन। चलो पहला सवाल। हम जल्दी दिया फटाफट। आ जाओ बनाते हैं। The quantity of milk in the container D is equal to the sum of the quantity of water in the container A and B। तो आपने क्या कहा कि सर जो मिल्क हमारा डी में है वो किसके बराबर है, वाटर इन ए और बी। तो वाटर ए में कितना था जी, वाटर ए में था जी 40, यहाँ पे है ना, ये 50 था जी, 40 था, और यहाँ कितना था जी 90 और 50। तो पानी दोनों में 50 और 40, 40 प्लस 50 पानी दोनों का ये दूध है। रेशियो ऑफ दूध पानी डी में 9:5 है। इसका मतलब जी यहाँ पानी कितना हो जाएगा, डी में 50 हो जाएगा जी। एंड 14 लीटर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय मिल्क। तो भाई 14 टेकन आउट किया, तो जब आप 14 निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, देखो ये कितना है सर जी 140, 10% निकाल रहे हो है ना। 14 बेसिकली इसका 10% है, ऐसा समझ लो। तो अब आपने कहा दूध कितना बचेगा 90% यानी 81, पानी कितना बचेगा 45 बचेगा जी। 10% निकाला ना आपने, 10% 14 होता है, तो 9 वो निकलेगा, 5 वो निकलेगा, वही मैंने किया। उसके बाद रिप्लेस्ड बाय मिल्क, तो उतना ही मिल्क मिला दिया 14 है। तो ये हो गया 95 और ये हो गया 45। तो रेशियो ऑफ दूध पानी बताना है, तो 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटेंगे 9 बार। ये लो जी, क्लर्क मीन्स का पहला सवाल नमस्ते करके आगे बढ़ जाओ। चलिए इसका दूसरा सवाल देखते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, P प्लस क्यू। भाई सुनो, P की वैल्यू कितनी आई थी जी 50, Q कितना आया था जी 20 और R आया था 40 जी। सुनो जी, P प्लस क्यू मानी 70, इसके बराबर है इनिशियल दूध C का, C का इनिशियल दूध 8, 7 5 12, ठीक है जी सही है। तो इसने कहा जी ये ट्रू है। R जो है वो ट्वाइस था इनिशियल क्वांटिटी ऑफ दूध पानी C में। R जो है मतलब 40 वो ट्वाइस है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। क्या ये सही बोल रहा है,
लग तो नहीं रहा मुझे, देखते हैं। ट्वाइस द इनिशियल क्वांटिटी, अरे कहाँ गया सी, आ गया। इनिशियल क्वांटिटी यार गलत नहीं लग रहा तुम्हें? ट्वाइस द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, आर इज इक्वल टू ट्वाइस। एक बार के लिए डिफरेंस बोलता तो समझ में भी आता। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाटर का डिफरेंस। ये गलत है जी, है ना, गलत है ये, क्योंकि दोनों का सम, ट्वाइस द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाटर सी में तो 120 है, तो इनका डिफरेंस होता 20, तो उसका ट्वाइस। तो फाइनल मिल्क और वाटर सी में 7-13 है, 7-13, 6 से काटोगे 7, हाँ ठीक है। तो ये ट्रू है जी, पहला और तीसरा ट्रू है जी। तो पहला तीसरा ट्रू नहीं है, तो इसको डिफरेंस कर देना यहाँ पे, इसका मतलब ऑल करेक्ट हो जाएंगे तब। ठीक है, ये डिफरेंस कर देना, दूध एंड मिल्क का टोटल इनिशियल क्वांटिटी और इसका डिफरेंस। ठीक है बच्चों, डिफरेंस कर देना जी उसको। चलो अगला सवाल, ये तो कर लोगे आप, फाइनल क्वांटिटी ऑफ, ये वाला मैं होमवर्क डाल दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए इसके नीचे वीडियो के, और ये वाला भी। ठीक है सर, चलो आखिरी सेट है हमारा केस स्टडी डीआई। एक स्टेट में टोटल 740 पीपल रहते हैं और वो 3 तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी, मराठी और भोजपुरी। हर पर्सन कैन स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज एंड ईच पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। मतलब वेन डायग्राम की फीलिंग आ रही है। द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली हिंदी, अब एक बार ट्राई करोगे, 9 मिनट है आपके पास, 9 मिनट कह रहा मैं, 3 से 4 मिनट है आपके पास, आराम से बनाएंगे वेन डायग्राम। एफर्ट मारेंगे, नहीं बनेगा तो भाई मैं तो हुई तुम्हारे साथ। चलो, हिंदी, मराठी और भोजपुरी, देख लो तुम लोग को कितने अच्छे से आती है एडीआई।
सॉरी, मैं करवा दूं अगर नहीं बन रहा है तो? आ जाओ, चलो मैं करवा दे रहा हूँ, टाइम वैसे भी ज्यादा हो रहा है। चलो मैं करवा दे रहा हूँ। आ जाओ, बनाते देखो, इतना तो समझ में आ गया था कि सर ये क्या बन रहा है, एक वेन डायग्राम की फीलिंग दे रहा था। तो वेन डायग्राम बनाते हैं सर। एक, दो और तीन, ठीक है। अब देखो कैसे बना रहा हूं, शुरू करते हैं। हिंदी, मराठी और ये भोजपुरी। तो क्लर्क मेन से पीओपरी तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक तो होगा। 740 पीपल लीव होते हैं और दे स्पीक 3 लैंग्वेजेस, हिंदी, मराठी और भोजपुरी मैंने भर दी। ईच पर्सन कैन स्पीक मोर देन 1 लैंग्वेज एंड ईच पर्सन स्पीक एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली हिंदी, ये वाला, और डिफरेंस हु स्पीक ओनली हिंदी वो क्या था, 9 टाइम्स था, ये 9 टाइम्स था। डिफरेंस बिटवीन हु स्पीक ओनली मराठी, ओनली भोजपुरी, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसका 9 टाइम्स। छोड़ दो, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, इस पॉइंट को लिख देते हैं, बाद में रख देंगे। द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ हिंदी एंड मराठी टुगेदर, हिंदी मराठी ये रहा, बट नॉट भोजपुरी। ट्वाइस था हु स्पीक बोथ मराठी एंड भोजपुरी, मराठी भोजपुरी, मतलब अगर ये चीज x है तो ये चीज 2x है, ठीक है, समझ आ रहा है? या अब इसको रुक जाओ, तो अब इसको 1 और 2 लिखो, x मत मानो, क्या पता कुछ कनेक्शन हो, 1 और 2 है, ठीक है। यहां तक हो गया कि जो, वापस से देखो, हिंदी और मराठी ये थे, है ना, जिसमें भोजपुरी नहीं है, ट्वाइस था मराठी भोजपुरी जिसमें हिंदी नहीं है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द पीपल हु स्पीक ऑल लैंग्वेजेस और हु स्पीक बोथ मराठी भोजपुरी, तो ऑल लैंग्वेजेस मराठी भोजपुरी, व्हाट नॉट हिंदी, रेशियो हु स्पीक बोथ हिंदी भोजपुरी नॉट मराठी। तो देखो, तो 4 इसको मानो 4x, अब मराठी और भोजपुरी ये रहा, देखो जिसको मैंने 1 माना था, इसलिए मैं कह रहा था कि भी रुक जाओ, कुछ ना कुछ होगा। ये हो गया 3x, ये 2 के हिसाब से हो जाएगा 6x, ये देखो ये आपने किया होगा। और ये है हिंदी एंड भोजपुरी बट नॉट, तो ये हो जाएगा सर जी कितना था, 5x, ठीक है। ये देखो, वाओ, यहां तक हमारा हो गया रिस्पेक्टिवली। जो लोग हिंदी बोलते हैं केवल वो 90, अरे वाह, ये 90 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10, तो डिफरेंस हो जाएगा 10, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली भोजपुरी 30 कम था, इससे हु स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस मतलब 4x एंड पीपल हु स्पीक हिंदी भोजपुरी मतलब 5x, तो ये जाएगा 9x - 30, और तो कुछ नहीं है, डन। अब देखो डिफरेंस 10 था, तो इसकी 2 केस बन रहे हैं बच्चों। 2 केस कौन कौन से बनेंगे, देखो, या तो ये होगा 9x - 30 - 10, है ना, डिफरेंस 10 है ना, अब डिफरेंस में तो कोई भी बड़ा कोई भी छोटा, या ये होगा 9x - 30 + 10, हाँ या ना बोलो। इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी सर, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, कि डिफरेंस 10 है हमारा, हमें नहीं पता कि डिफरेंस में कौन बड़ा कौन छोटा। तो 2 केस बनेंगे, 2 केस बना के मैंने इसको छोड़ दिया, अब इसको मुझे क्या करना है, एक्स निकालना है। तो पहला थॉट दिमाग में क्या आता है, सर सबका सम कितना होना चाहिए, 740, जरा जोड़ना। देखो मैं पहले इसके साथ चल रहा हूं, ठीक है, किसी के साथ भी चल लो, कोई इशू नहीं है ना, किसी के साथ भी चल सकते हो आप, कि कोई भी चैलेंज नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। आओ, तो 6 4 10 और 3 13 5 18, रुको, हम पहले इसके साथ चल लेना, तो करना जरा, 6 4 10 और 3 13 और 5, 6 4 10 3 13 5 18 और 9 27 और 9 36x, ठीक है। इस वाले के साथ चल रहे, 6 4 10 3 13 18 9 36, अब आ रहा हूँ, 90 में से 30 गया 60, 60 में से भी 40 गया 20, ये देखो, तो दिस इज इक्वल टू 740, वाओ। तो ये देखो 36x की वैल्यू, ये देखो सही वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये सही वैल्यू दे रहा है, ये वाला। अब दूसरे वाले के साथ चलता हूँ,
तो सब कुछ सेम रहेगा, 36x तो रहेगा ही रहेगा। 9 में से 3 गया 6, देखो 9 में से 3 गया 6, यहाँ कितना आ रहा है, ये 9x माइनस 20 है। तो 9 में से 3 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 40 आ जाए। तो ये देखो यहाँ से डेसिमल आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये केस हो गई नहीं। इसका मतलब कौन सा केस होगा, ये वाला। तो इसके हिसाब से वेन डायग्राम बना लो, आ जाओ। बढ़िया सेट था ना क्लर्क मेंस के हिसाब से। अब 1 2 और 3 फटाफट से। हिंदी, मराठी और भोजपुरी। फिर आना, ये 90 हो जाएगा, ये 20 पंजे 100, 20 चको 80, 20 तिया 60, 20 छंग 120 हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेना भाई दोस्तों। तो 20 नम 180 में से 30 गया, 150 हो जाएगा। अब इसको देखो, ये वाला है। तो 9x 20 नम 180 में से 40 गया, 140। डन। तो ये वाला सेगमेंट आपका कंप्लीट हो गया। टफ तो नहीं लगा वैसे, मुझे आसान था। अब इस पे क्वेश्चन देखो, एक बार घर पे देखना भाई इसके क्वेश्चंस, है ना। चलो पहला सवाल, पीपल हु स्पीक हिंदी इज व्हाट परसेंट पीपल स्पीक मराठी। तो हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, ये देखो। तो हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं, ये रहा 90 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 120, 200, 300, 390 हिंदी। मराठी बोलने वाले कितने लोग हैं, मराठी। तो 200, 280 मतलब 14 और 6 20, 20 400। तो 390 कितना परसेंट है, 400। 4 9 जा 36, 4 7 जा 457, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगला, कौन सा करेक्ट है दम, ये वाले क्वेश्चन आप घर पे ही कर लेना। ठीक है, चलो लो, डन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। बाकी मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आप मेरे पेड कोर्सेज को करना चाहते हो तो ये जो क्लासेस हैं आपको सारी की सारी वो मेरे पेड कोर्सेज पे मिल जाती हैं। एप्लीकेशन आप देखोगे एग्जाम ट्यून है, ठीक है। ये देखो पेड कोर्सेज में जाओगे, ये देखो, तो आप वहां बैचेस एक्सप्लोर कर सकते हो। क्वांट नायक आप बाय कर लीजिएगा। क्वांट नायक के अंदर ही आपको मेरा क्लर्क मेंस, फाउंडेशन, शौर्य मेंस, मंजिल, सरकारी बाबू, LIC, उड़ान। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने कुछ बाय कर रखा होगा तो माई कोर्स में जाएंगे आप। जैसे सपोज करो, मेरे पास तो सारी बैच दिख रहे मुझे, ये देखो शौर्य में गया, ये देखो कंटेंट में गए आप, ये देखिए क्वांट की 74 क्लासेस हो चुकी हैं। और आप देखोगे हर एक चीज चैप्टर वाइज है। ये देखो अर्थमेटिक क्लर्क मीन्स, आप खुद देख लो यार, परसेंटेज क्लर्क मीन्स, प्रॉफिट लॉस, SICI। तो ये जरूरी है कि आप चैप्टर वाइज, अब टाइम मिल गया आपके पास अच्छा खासा, तो प्लीज अब आप पढ़िए थोड़ा सा। ये देखिए कल ही मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था बच्चों को, ये देखो, ये देखो प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4। अब जाना क्लासेस को वॉच करना, मजा आएगा आपको। तो चलिए इसको देख लीजिएगा पेड कोर्स। अगर आपको सारे सब्जेक्ट खरीदना है तो सारे सब्जेक्ट, और केवल क्वांट खरीदना है तो क्वांट नायक 999 का आपको मिल जाएगा, बाय नाउ कर लीजिएगा, 12 महीने का आपको ये मिल जाएगा। ठीक है सर, चलिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, बाय बाय। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, गुड बाय। और वीडियो को लाइक कर देना भाई अगर सच में मजा आया, और शेयर कर देना एक वीडियो को, कमेंट कर देना, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए थैंक यू सो मच।